जय जिनेन्द्र। अब हम आप आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। भय केंद्रित समाज बनाम समतामूलक समाज। आज समाज अर्थ केंद्रित परिग्रह केंद्रित हो गया है। परिग्रह भय की सबसे जटिल मनोग्रंथि है। परिग्रह समाज में उस बीमार मानसिकता की जानकारी देता है जो किसी अज्ञात भय से वस्तुओं का संग्रह करता है तथा उन पर कब्जा कर उन्हें पाकर बेहिसाब ताकत का अनुभव करता है। यह अपने को सबसे अलग, सबसे विशिष्ट, अद्वितीय दिखाने की जिद है जो वस्तुतः परिग्रह का वास्तविक रूप दम्भ ही है। बराबरी का समाज अथवा समतामूलक समाज हिंसा के व्यवहार को मूर्त रूप देता है। समतावादी समाज के लिए अहिंसा की ताकत का प्रतिपादन भगवान महावीर का महत्वपूर्ण अवदान है। वे अहिंसा की ताकत को जानकर उसे जीवन शैलियों में समाहित होने देते हैं। वे अहिंसा के विचारों का आधार बनाकर अनेकांत का प्रतिपादन करते हैं जो दूसरों के अनुभवों की अवमानना का निषेध करता है। इस प्रसंग में भी यह देखना चाहिए कि महावीर केवल शारीरिक शस्त्र के विरुद्ध ही नहीं, विचार के बुनियादी ढांचे को भी हिंसा से अलग करते हैं। यही उनका विरोध वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक कर्मकांडों से भी है जो समतामूलक समाज के पक्ष का गंभीरता से समर्थन नहीं करती। बुद्ध भी इस अभिजन परंपरा के विरोध में अपना संघर्ष शुरू रखते हैं। वे करुणा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और मनुष्य को दुख मुक्त करने का बीड़ा उठाते हैं। बुद्ध की करुणा एवं दुख मुक्त करने का उपक्रम सबके लिए है। वहां भी वर्ण व्यवस्था अमान्य है। शक्ति संतुलन और अहिंसा। शक्ति संतुलन और अहिंसा। आचार्य महाप्रज्ञ इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या समाज में शक्ति संतुलन की पृष्ठभूमि का निर्माण हुए बिना अहिंसा का विकास संभव है। वे कहते हैं, मैं चिर चिंतन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हिंसा का बीज शक्ति के प्रदर्शन से प्रपुष्टित होता है। एक व्यक्ति या वर्ग शक्ति का प्रदर्शन कर दूसरे व्यक्ति या वर्ग को अधीन रखना चाहता है। अधीनीकृत व्यक्ति या वर्ग में इस हिंसा की प्रतिक्रिया होती है। असंतुलित शक्ति के वातावरण में हिंसा की आग भभक उठती है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था, न अज्वावेवता, किसी भी मनुष्य पर हुकूमत मत करो, उसे अपने अधीन बनाकर मत रखो। इस विचार पर समाज में अहिंसा प्रतिष्ठित हो सकती है। वे पुनः लिखते हैं, स्वतंत्रता का आधार है कि शक्ति का संतुलन, सबकी शक्ति का विकास या सबको शक्ति के विकास का उचित अवसर। मैं पुनः रिपीट करता हूं, स्वतंत्रता का आधार है कि शक्ति का संतुलन, सबकी शक्ति का विकास या सबको शक्ति के विकास का उचित अवसर। समाज में अहिंसा का यही व्यवहार प्रतिष्ठित हो सकता है। पदार्थ का नहीं, इच्छा का नियंत्रण आवश्यक। समतावादी समाज में अहिंसा के व्यवहार का एक दूसरा पक्ष यह है कि वहां यद्यपि सामाजिक विकास को अनपेक्षित नहीं माना गया है, भौतिक पक्ष और उसकी समृद्धि हेतु परिग्रह आवश्यक समझा गया है। किंतु यहाँ पर विमर्शनीय है कि परिग्रह इच्छा है, पदार्थ नहीं। यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि परिग्रह इच्छा है, पदार्थ नहीं। पदार्थ के साथ इच्छा जुड़ने से वह परिग्रह बनता है। इच्छा का नियंत्रण किया जा सकता है किंतु पदार्थ का नहीं। इच्छा का नियंत्रण किया जा सकता है किंतु पदार्थ का नहीं। सामाजिक जीवन में अपरिग्रह का अर्थ है इच्छा का परिमाण। अपरिग्रह का अर्थ है इच्छा का परिमाण।
पदार्थ का अर्जन शुद्ध साधनों से किया जा सकता है, किंतु अर्चित पदार्थ के असीमित भोग को मान्यता नहीं दी गई है। इस संदर्भ में इच्छा परिमाण को ही मान्यता है। पदार्थ होते हुए भी उसका भोग न करना सही मायने में संयम है। पदार्थ होते हुए भी उसका भोग न करना सही मायने में संयम है, अहिंसा है। इसी दर्शन पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत विकसित हुआ और इसी दर्शन पर विसर्जन का विचार पनपा। इच्छा परिणाम के विचार के साथ जैनों ने आत्मतुला का विचार भी दिया। परिवार, जाति, समाज, राष्ट्र, मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, इनमें क्रमशः व्यापकता है। व्यक्ति का स्व जितना विशाल बनता है उतना ही वह स्वयं भी विशाल बन जाता है। अपने परिवारजनों से प्रारंभ होकर प्राणी मात्र को समान मानने का स्वर आत्मतुला का ही विस्तार है। अपने परिवारजनों से प्रारंभ होकर प्राणी मात्र को समान मानने का स्वर आत्मतुला का ही विस्तार है। समाज में यह आत्मतुला का सिद्धांत बुद्धि के स्तर पर तो फैला हुआ है, किंतु मोह के कारण इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। आत्मतुला का संस्कार मोह से दबा होने के कारण ही व्यक्ति दूसरों का दमन, शोषण एवं उत्पीड़न करता है। आत्मतुला का संस्कार मोह से दबा होने के कारण ही व्यक्ति दूसरों का दमन, शोषण एवं उत्पीड़न करता है, उन्हें मारता, सताता या क्षति पहुंचाता है। आत्मतुला की आंतरिक शक्ति का उदय हो जाने पर बाहरी भेद एवं भौगोलिक आदि भेद नहीं मिटेंगे, इनका उन्माद भी समाप्त हो जाएगा। समाज में अहिंसा के प्रयोग के सूत्र। अहिंसा के कुछ सूत्र जिनका समाज में व्यवहार समतामूलक समाज की स्थापना को गति दे सकता है, वो इस प्रकार से हैं। पहला सिद्धांत है सापेक्षता। कोई भी व्यवस्था सापेक्षता की मर्यादा से बाहर नहीं है। प्रत्येक व्यवस्था सापेक्ष होती है, पूर्ण नहीं। इसलिए किसी एक व्यवस्था का अहंकार उचित नहीं। सभी दृष्टिकोण परस्पर विरोधी नहीं है, सापेक्ष है, एक दूसरे के पूरक है। विरोध और अविरोध के समन्वय से ही व्यवस्था संभव है। ये सापेक्षता के कुछ पॉइंट्स हैं। सह अस्तित्व, एक दूसरे के प्रति आश्वासन व्यवस्था को मजबूत करता है। एक दूसरे के विश्वास से सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता एवं शांति संभव है। यह विश्वास सभी को अभय प्रदान करेगा, जिससे समाज में हिंसा की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार। अब धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार हम निम्न पॉइंट से जानेंगे। पहला है धर्म का स्वरूप। धर्म जीवन का शाश्वत मूल्य है। धर्म जीवन का शाश्वत मूल्य है। सत्य साक्षात्कार की प्रक्रिया का नाम धर्म है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, धर्म जीवन का शाश्वत मूल्य है। सत्य साक्षात्कार की प्रक्रिया का नाम धर्म है। इस दृष्टि से धर्म एक अखंड चेतना है, जिसे विभक्त करना कठिन है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो धर्म के अनेक भेद, व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो धर्म के अनेक भेद, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सत्य, तप आदि को केंद्र में रखकर धर्म के अनेक रूप सामने आए तो भी उनमें मतभेद नहीं होगा। मतभेद है संप्रदायों में। धर्म अपने व्यापक अर्थ को खोकर संप्रदाय के अर्थ में रूढ़ हो गया है।
संप्रदाय का अस्तित्व विचार भेद की परिणति का परिणाम। संप्रदाय का अस्तित्व विचार भेद की परिणति का परिणाम है। किसी भी देश में अनेक विचार